हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माय होम माय स्कूल चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और उसी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और ट्यूटोरियल, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सर्कल्स। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं सर्कल्स को समझना। तो सर्कल तो हम लोग सभी जानते हैं कि होता क्या है। आप लोगों ने साइकिल के टायर देखे होंगे, रियल लाइफ में आप लोग बाइक के टायर्स देखते होंगे, कार के टायर्स का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। इसी के अलावा कई बार हम लोग गोल रोटियां भी खा लेते हैं। वो बात अलग है कि हमेशा रोटियां गोल नहीं होती, बट रोटी जिस चकले पर बनती है वो चकला भी गोल होता है ना। इसी तरीके से हम जिस प्लेट में उस रोटी को रख कर खाते हैं वो प्लेट भी गोल होती है, वो थाली भी गोल होती है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सर्कल के रियल लाइफ से। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ हम सिर्फ सर्कल के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट के बारे में भी। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट कोई भी ऐसी लाइन होती है जो कि किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकलती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो इस सर्कल में कुछ इस तरह से जाने वाली लाइन, माफ़ कीजिएगा ये थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स पर टच कर गई, बट अगर हम इसको कुछ इस तरीके से बनाए, है ना, तो ये जो इस पॉइंट पर टच करके जा रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो ये लाइन जो है, ये लाइन इस सर्कल के लिए क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी, है ना। अब बात आती है कि हम लोग क्या रियल लाइफ में टेंजेंट्स को देखते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक साइकिल का। जब आप एक साइकिल चला रहे होते हैं या वो साइकिल खड़ी भी होती है, तो वो साइकिल का जो टायर है वो एक सर्कल है, राइट। और जब आप देखेंगे तो वो सर्कल क्योंकि ज़मीन से टच है, तो ज़मीन को अगर हम साइड से देखें तो वो एक लाइन के तौर पर आपको नज़र आएगी। और वो लाइन उस साइकिल के टायर को, यानी कि उस सर्कल नुमा टायर को एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, राइट। उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से ये जो ज़मीन हमें दिख रही है वो क्या है? उस सर्कल के लिए एक टेंजेंट है। इसी तरीके से हम बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी बॉल को किसी सरफेस पर रख दूं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक तरफ से देखने पर वो बॉल एक 2D फिगर सर्कल की तरह नज़र आती है, और वो ज़मीन जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं साइड से, वो साइड से मुझे कैसी नज़र आती है? एक लाइन के तौर पर। और ये आपका सेम कुछ ऐसा ही फिगर बनकर आता है जहाँ पे आपको नीचे दिखता है टेंजेंट और ऊपर एक सर्कल दिखता है ना बच्चों। तो अब हम लोग ये तो समझ गए कि सर्कल क्या है, टेंजेंट क्या है, राइट। तो इससे जुड़ी हुई सबसे पहली जो थ्योरम, या यूँ कहे कि एक फैक्ट, थ्योरम्स आर नथिंग बट फैक्ट्स अबाउट ज्योमेट्री, अबाउट एनीथिंग इन मैथमेटिक्स, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं उस फैक्ट को। तो हमारी सबसे पहली थ्योरम जो एनसीईआरटी में दी गई है वो है थ्योरम 10.1। और 10.1 थ्योरम हमसे क्या कहती है? वो हमसे ये कहती है कि अगर कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल को टच करते हुए निकलता है, ऑब्वियसली कोई टेंजेंट सर्कल को टच करके निकलेगा, इसलिए उसको टेंजेंट बोल रहे हैं, राइट। तो वो टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करता है, अगर हम वहाँ से रेडियस खींचें तो वो जो रेडियस होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट स्पेसिफिक टेंजेंट। गॉट इट? तो चलिए हम इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों के सामने आ गया है एक फिगर जहाँ पे आप लोगों को एक सर्कल दिया हुआ है और उसके एक पॉइंट से टच करती हुई एक लाइन जा रही है। इसका मतलब हमारे पास एक टेंजेंट है। तो जब हम बात करते हैं इस थ्योरम के बारे में, तो ये कहता है कि अगर इस सर्कल का सेंटर O है, राइट, और एक टेंजेंट है, हम यहाँ से इस टेंजेंट को मानते हैं PQ, और Q हमने यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिया है? जो कि टच पॉइंट है इस सर्कल पर। तो अगर हम ये रेडियस खींचते हैं, राइट, इसको हम R मान लेते हैं, है ना। तो थ्योरम 10.1 हमें कहती है कि ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा।
राइट। तो ये हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये बहुत ही ईजी है, मैं कहूँगा कि ये कॉमन सेंस की बात है, ये लॉजिकल है, आप कह लीजिए एक सिंपल लॉजिक के बेसिस पे, पुराने कुछ अंडरस्टैंडिंग्स जो हमने बचपन में पढ़ी है उनके बेसिस पर हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं कैसे। मैं मान लेता हूँ, चलिए मैं कुछ एक लाइन्स खींच लेता हूँ। जैसे मैंने O से एक लाइन खींची यहाँ पर जो कि Q1 पे टच करती है, इसी तरीके से मैंने लाइन एक खींची जो कि Q2 पर टच करती है, राइट, है ना। अब मैं बात करता हूँ कि अब अगर Q1 और Q2 दोनों पॉइंट्स सर्कल के बाहर हैं, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा है टेंजेंट में, एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है जहाँ पर कि सर्कल से टच हो रही हो लाइन, राइट, और वो ऑलरेडी Q है। तो क्योंकि Q पॉइंट हम ले चुके हैं तो Q1 और Q2 सर्कल पे तो हो नहीं सकते, और टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके जाता है, बाकी बाहर रहता है। तो इसका मतलब Q1 और Q2 कहाँ होंगे? Q1 और Q2 सर्कल के बाहर होंगे, राइट। तो OQ इज नथिंग बट R एंड R इज माई रेडियस। क्या है? रेडियस है बच्चा लोग। तो रेडियस, अब देखो सिंपल सा फंडा है, सेंटर से सर्कल पे रेडियस हो गई। अब मैं इस सर्कल के बाहर जाता हूँ, रेडियस तो हर डायरेक्शन में बराबर होगी, ये भी रेडियस होगी, इतना मैं अगर देखूँ ये भी रेडियस होगी। लेकिन अगर मैं सर्कल के बाहर निकलता हूँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या वो डिस्टेंस जो मैं नाप रहा हूँ, जो मैं मेजर कर रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल OQ1 या OQ2, तो क्या ये रेडियस से बड़े होंगे या छोटे होंगे? भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से एक कदम आगे जाता हूँ, है ना, तो ये कुछ डिस्टेंस होगा। अब मैं इससे भी आगे अगर जाता हूँ तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही डिस्टेंस कवर करूँगा ना, कम तो करूँगा नहीं। तो इसी तरीके से जब मैं सर्कल के बाहर निकल जाता हूँ तो वो जो डिस्टेंस है वो हमेशा रेडियस से बड़ा होगा। इसका मतलब इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ वो हमेशा OQ से बड़ा ही होगा, क्योंकि Q के अलावा बाकी सारे पॉइंट सर्कल के बाहर हैं, है ना बच्चों। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं OQ1 इज ग्रेटर देन OQ एंड ऑल्सो OQ2 इज ग्रेटर देन OQ। क्यों है? क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? सिंस Q1 एंड Q2 आर पॉइंट्स आउटसाइड दी सर्कल। कहाँ पे है? आउटसाइड दी सर्कल हैं, मतलब सर्कल के बाहर हैं ये पॉइंट्स। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि OQ सबसे छोटा है। अब जब हम छोटे थे तब हमने क्या पढ़ा था? हम जब छोटे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, आप लोगों की स्क्रीन पर डायग्राम भी आ रहा है, वहाँ पे समझने की कोशिश करना, किसी भी पॉइंट से अगर मैं किसी लाइन पर एक सबसे छोटी लाइन जो ड्रॉ कर सकता हूँ वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस लाइन के। तो क्योंकि OQ सबसे छोटी लाइन है पॉइंट O से इस लाइन पर, तो इसीलिए OQ हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये क्या हो गया बच्चों लोग? प्रूव हो गया। देखा कितना आसान था, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बहुत सारे रूल्स नहीं लगाने, और सिंपल सा ये कॉमन सेंस से प्रूव हो गया, है ना। तो ये थी आपकी थ्योरम 10.1। अब हम लोग क्या करते हैं ये तो समझ गए। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो और मुझसे पूछो, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें जाकर के इंस्टा पे फॉलो करो, इंस्टा पे मैसेज करो और वहाँ मुझसे पूछो, तुरंत जवाब मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग थ्योरम 10.1 समझ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी। चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पुराने वीडियोस वैसे ही मिस कर चुके हो और आगे के वीडियोस मिस
नहीं करने हैं तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और घंटा भी बजाना पड़ेगा। तो बच्चा लोग ये काम फटाफट करके आओ, फिर आगे की हम बात करेंगे। तो बच्चा लोग थ्योरम तो हमारी हो गई प्रूफ, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चन। तो कोई ना कोई क्वेश्चन हम लोग इस पे देखेंगे, तो उस क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। तो मैं आता हूँ आप लोगों के पास क्वेश्चन के साथ वापस, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन है सर्कल पे थ्योरम 10.1 पे। तो इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक टेंजेंट है पी क्यू जो कि पॉइंट पी पर टच कर रहा है। अब बात आती है इसमें ये कि जब मैं ओ को क्यू से जोड़ता हूँ तो ओ क्यू की लेंथ कितनी है, ओ क्यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और सर्कल की रेडियस कितनी दी है, यानी कि ओपी है ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये पॉइंट सर्कल पे है। तो सर्कल से जब सेंटर को मैं जोड़ूंगा तो वो क्या होगी, रेडियस ही होगी। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आप लोगों से पूछा है कि पी क्यू कितना होगा, तो पी क्यू पूछा है तो ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, पाइथागोरस की थ्योरम। क्या लगाओगे, पाइथागोरस की थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहता था बेचारा, वो कहता था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो कर दो ये बराबर, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो गया वे 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, पी क्यू का स्क्वायर तो पता करना है, माइनस होगा तो ये 119 हो जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर हो गया तो पी क्यू कितना हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा √119। ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया थ्योरम 10.1 से। इसमें हम कैसे थ्योरम 10.1 अप्लाई की, तो थ्योरम 10.1 कहती थी कि इस पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम कभी भी इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। यही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी थ्योरम 10.1 कि अगर सर्कल पे कभी भी टेंजेंट है तो जो कनेक्शन पॉइंट है, जो टच पॉइंट है, वहाँ से अगर आप रेडियस खींचोगे तो वो रेडियस क्या होगी, वो लाइन क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी उस टेंजेंट के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप लोगों ने ध्यान में बैठा लिया होगा। तो इसी से आप लोगों की एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म हो जाती है, सिवाय एक क्वेश्चन के। और उस एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है कि ये तो आपने बता दिया सर कि अगर कोई लाइन एक बार टच करती हुई जाए, अच्छा अगर कोई लाइन बीच में से कुछ इस तरीके से निकल रही हो तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं सेकेंट। क्या बोलते हैं, सेकेंट। और इसके साथ ही आपकी 10.1 एक्सरसाइज ख़त्म, ठीक है। तो सेकेंड भी समझ लिया आप लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ ये सब क्लियर होगा और इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझसे पूछो और मैं इसका आंसर करूँगा। लेकिन ये हमें पक्का करना है कि बोर्ड्स में पूरे नंबर लेकर आने हैं, एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। तो बस बोल के पी जाओ, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं आगे के टॉपिक्स के लिए।